तो ये हैं 2025 के 5 सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे कैरेक्टर। नंबर 5 नो फ्रॉम द वेनिटास नो कार्के एनिमे का नाम है ये। आई थिंक स्पेनिश नेम है, ठीक है ना, वैसे जैपनीज एनिमे है। पर अगर इस एनिमे कैरेक्टर की बात की जाए, इसका नाम है नो, जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। ये एक वैम्पायर है, बाय द वे पूरी एनिमे ही वैम्पायर है, ठीक है ना। और बात करें इसके पावर की तो इसके पास रॉ पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये इस एनिमे का सबसे ज़्यादा कह सकते हो अंडररेटेड एनिमे कैरेक्टर और 2025 का भी सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे कैरेक्टर भी है। अगर खैर तुमने एनिमे नहीं देखा है, तुम्हें एनिमे देखना चाहिए, तब तुम्हें एहसास होगा ये एनिमे कैरेक्टर कितना ज़्यादा सही है। एक्चुअली ये अच्छा एनिमे कैरेक्टर, ठीक है ना। और फाइट में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी फाइटिंग की जो भी टेक्निक्स है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो अबव द एवरेज है, ठीक है ना, एवरेज से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात ये बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो वफादार भी है। और जाहिर सी बात ये तुम कह सकते हो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एनिमे जो है ये कहीं ना कहीं फेमस हुई है, ठीक है ना। और भी जगह हो रही है और आगे जाके और भी जगह होगी धीरे धीरे, जब जैसे फाइंड करेंगे। अभी भी इसको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है, बट हाँ कुछ टाइम में ज़रूर इसके पास रिकॉग्निशन होगा, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये एक अपने आप में एक ट्रू हीरो है, एक हिडन हीरो जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। जिसकी वजह से मैंने कहा ये एक अंडररेटेड एनिमे कैरेक्टर जरूर है जिसके बारे में तुम्हें पता जरूर होना चाहिए। नंबर 4 टोजी फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। अब वैसे जुजुत्सु काइसेन एनिमे बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। इवन 2025 में अभी तक कुछ नया आया नहीं है, ठीक है ना। सीजन 3 जो आना वो आई थिंक 2026 तक में ही आएगा, ठीक है। पर उसके बाद भी 2025 में भी जुजुत्सु काइसेन की हाइप अभी भी उतनी है, जरा भी कम तो नहीं हुई है, ठीक है ना। अब वैसे जुजुत्सु काइसेन की बात आती है, कोई जाहिर सी बात है गोजो की बात आती है या कोई यूजी की बात आती है, पर कभी भी टोजी इस कैरेक्टर की बात नहीं आती, ठीक है ना, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसके पास वैसे कोई कर्स पावर नहीं है, ठीक है ना। जुजुत्सु काइसेन में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट उनके पास कर्स एनर्जी है, चाहे वो गोजो सुकुना हो, ठीक है ना। पर इसके बाद भी इसने कई सारे सॉर्सरर्स को डिफीट कर रखा है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है ना। ये सुपर फास्ट भी और साथ में इसकी जो टेक्निक्स वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और तुम स्क्रीन पर देख सकते हो ये बैटल फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कैरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा सैवेज भी है इसी के साथ से। ये पूरा का पूरा एनिमे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से जुजुत्सु काइसेन में गोजो की तरह टोजी को भी इतना रिकॉग्निशन होना चाहिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो सीजन 3 आएगी उसमें कहीं ना कहीं इसका तुम कह सकते हो जो फेमस है उस जो हाइप है वो और ज़्यादा जरूर इंक्रीज होगी, क्योंकि जो सीजन 3 में जरूर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सच में अंडररेटेड कैरेक्टर है। नंबर 3 सासाकी फ्रॉम सासाकी एंड मियानो, ये एनिमे का नाम है, ठीक है ना। अब वैसे ये कोई फाइटर नहीं है, ठीक है ना, पर ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड एनिमे कैरेक्टर जरूर है और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे कैरेक्टर 2025 का, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये किसी भी इमोशंस को बहुत आसानी से अच्छे तरीके से उसको कह सकते हो मैनेज करना जानता है, मैच्योर भी है इसी के साथ साथ, ठीक है ना, तुम देख ही सकते हो, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये एनिमे जो है एक तरीके का रोमांस कैटेगरी है, पर उसके बाद भी ये इंसान बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो अंडररेटेड है। इवन दो इसके पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर नहीं, ठीक है ना, सॉफ्ट स्ट्रेंथ तुम कह सकते हो इसके पास है। पर कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही जो ये एनिमे है सासाकी एंड मियानो जो भी एनिमे है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, इतनी ज़्यादा हुई नहीं है पर हो रही है। और आई गेस कुछ महीनों में आई गेस हो सकती है बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। और इसी वजह से ये 2025 का सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे कैरेक्टर जरूर है जिसके बारे में तुम्हें पता जरूर होना चाहिए, इसी वजह से मैंने बताया। ओके सो नंबर 2 पर है मेर फ्रॉम ओवरलॉर्ड। ओके आई गेस एनिमे का नाम यही है, तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। इसका ये मैजिक टाइप का कैरेक्टर, ठीक है ना। इसका जाहिर सी बात है जो नेचुरल मैजिक है ह्यूज है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये किसी भी अपने एनिमीज को आसानी से क्रस हरा सकता है बहुत तेजी से, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये साई भी है जगह से, ठीक है ना, बट आप पावरफुल है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है इसकी भी वजह से कहीं ना कहीं ये एनिमे जो है कहीं ना कहीं इसकी हाइप इंक्रीज इसकी भी हो रही है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर है जिसके बारे में शायद ही तुम सबने सुना होगा, ठीक है ना। पर हाँ जब ये एनिमे तुम देखोगे जरूर तुम्हें ये कैरेक्टर पसंद आएगा। कभी ये अंडररेटेड एनिमे कैरेक्टर भी 2025 का, ठीक है ना। एक तरीके का ये बीस्ट भी है अगर इसके पावर के बारे में बात करें, बता एक तरीके का ये बहुत ज़्यादा मैजिकल एक एनिमे कैरेक्टर है, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसके बारे में तुम सबको पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से ये 2025 का सबसे ज़्यादा तुम कह सकते हो कम रिकॉग्नाइज करे जाने वाला एक एनिमे कैरेक्टर है जिसके बारे में पता तुम्हें जरूर होना चाहिए और तुम्हें एनिमे जरूर देखना चाहिए। ओके सो नंबर 1 पर जो कि सबसे ज़्यादा
अनरिकॉग्नाइज एनिमे कैरेक्टर जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए वो है यूटा फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। ये भी जुजुत्सु काइसेन का एनिमे कैरेक्टर जो कि 100% क्योंकि सीजन 3 में इसकी बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो हाइप क्रिएट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके पास सलीका है। अगर तुम्हें इस एनिमे कैरेक्टर के बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तुम्हें एक बार एनिमे देखो, तुम्हें एहसास होगा ये एनिमे कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसके पास एक रीका है जो कि एक क्रीचर है, तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। और इसका फाइट करने का तरीका वैसा ही है जैसे गोजो वगैरह फाइट करके, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है अब इसकी धीरे धीरे तुम कह सकते हो हाइप क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है बट ओवरऑल सीजन 1-2 में इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया क्योंकि गोजो सुकुंगा की वजह से, ठीक है ना। पर हाँ बहुत ज़्यादा यंगर एनिमे कैरेक्टर और इसी वजह से मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है, ठीक है। और मैंने भी जब इसकी पावर्स देखी सच बता रहा हूँ मुझे खुद ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और आई होप सीजन 3 में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना। ये एनिमे कैरेक्टर सीजन 3 में सारी हाइप अपनी तरफ खींचेगा, ये गारंटी है, ठीक है। खैर ये के पास सबसे ज़्यादा मोस्ट अंडररेटेड एनिमे कैरेक्टर। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ आकर नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय। और यस वीडियो पसंद आए तो और सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा बाय बाय।